एक समय की बात है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में विश्राम कर रहे थे। सोते हुए उन्होंने स्वप्न में देखा कि त्रिशूल और डमरू धारण किए, स्वर्ण आभूषणों से सजे, देवताओं द्वारा वंदित और सिद्धों द्वारा सेवित भगवान शिव, जिनकी कांति करोड़ों चंद्रमाओं के समान थी, उनके सामने प्रेम और आनंद में मग्न होकर नृत्य कर रहे हैं। यह दृश्य देखकर भगवान विष्णु हर्षित हो गए। अचानक उठकर बैठ गए और कुछ देर ध्यान मग्न रहे। श्रीलक्ष्मी जी ने यह देखकर पूछा, स्वामी, आप अचानक इस प्रकार नींद से उठकर क्यों बैठ गए? भगवान विष्णु ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया और आनंद में मग्न चुपचाप बैठे रहे। कुछ समय बाद उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, देवी, मैंने स्वप्न में भगवान शिव के दिव्य रूप का दर्शन किया है। उनका स्वरूप इतना अनुपम और आनंदमय था कि शब्दों में वर्णन करना कठिन है। मुझे लगता है भगवान शंकर ने मुझे स्मरण किया है। यह मेरा सौभाग्य है। चलो कैलाश चलकर महादेव के दर्शन करते हैं। ऐसा सोचकर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। जब वे आधा रास्ता ही तय कर पाए तो देखा कि भगवान शिव स्वयं माता पार्वती के साथ उनकी ओर चले आ रहे हैं। भगवान विष्णु की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। ऐसा लगा जैसे अनमोल निधि घर बैठे मिल गई हो। दोनों देवताओं ने अत्यंत प्रेमपूर्वक एक दूसरे का आलिंगन किया। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे प्रेम और आनंद का सागर उमड़ पड़ा हो। एक दूसरे को देखकर उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बहने लगे और शरीर पुलकित हो गया। दोनों कुछ समय तक मौन रहकर एक दूसरे को निहारते रहे। बातचीत के दौरान पता चला कि भगवान शिव ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को उसी दिव्य स्वरूप में देखा था जैसे अब उनके सामने खड़े थे। बातचीत के दौरान पता चला कि भगवान शिव ने भी ऐसा ही स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने भगवान विष्णु को उसी दिव्य स्वरूप में देखा था जैसे अब उनके सामने खड़े थे। दोनों के स्वप्न के विवरण जानने के बाद भगवान विष्णु और महादेव एक दूसरे को अपने अपने निवास ले जाने का आग्रह करने लगे। विष्णु ने कहा, वैकुंठ चलो, और शिव ने कहा, कैलाश की ओर प्रस्थान करें। दोनों के प्रेम में इतनी गहराई थी कि यह तय कर पाना कठिन हो गया कि किसकी बात मानी जाए। इतने में नारद मुनि वीणा बजाते और हरिगुण गाते हुए वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही दोनों ने निर्णय का भार नारद जी पर डाल दिया। नारद जी उस अद्भुत प्रेम और मिलन को देखकर स्वयं अचंभित थे। वे अपनी सुध-बुध खो बैठे और दोनों का गुणगान करने लगे। जब नारद जी से निर्णय नहीं हो पाया तो अंततः यह तय हुआ कि भगवती उमा जो कहेंगी वही मान्य होगा। भगवती उमा कुछ समय तक मौन रहीं और फिर दोनों की ओर देखकर बोलीं, हे प्रभु, आपके इस दिव्य और निस्वार्थ प्रेम को देखकर यही लगता है कि आपके लोक अलग अलग नहीं हैं। जो कैलाश है वही वैकुंठ है और जो वैकुंठ है वही कैलाश। केवल नाम का भेद है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि आपकी आत्मा भी एक ही है, केवल शरीर अलग हैं। यहाँ तक कि आपकी पत्नियां भी एक ही हैं। जो मैं हूँ वही लक्ष्मी हैं और जो लक्ष्मी हैं वही मैं हूँ। मैं यह भी मानती हूँ कि जो एक के प्रति द्वेष करता है वह दूसरे के प्रति भी करता है। जो एक की पूजा करता है वह दूसरे की भी आराधना करता है। जो आप दोनों में भेद करता है उसका पतन निश्चित है। आप दोनों ने मुझे इस निर्णय में मध्यस्थ बनाकर मानो मुझे असमंजस में डाल दिया है। मेरी प्रार्थना है कि आप दोनों अपने अपने लोक में वापस लौटें। विष्णु जी इसे माने कि वे शिव रूप में कैलाश जा रहे हैं और शिव इसे समझें कि वे विष्णु रूप में वैकुंठ जा रहे हैं। उमा के इस उत्तर को सुनकर दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। उनकी प्रशंसा करते हुए एक दूसरे को प्रणाम किया और अपने अपने लोक की ओर प्रस्थान कर गए। वैकुंठ लौटने के बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु जी से पूछा, स्वामी, आपको सबसे प्रिय कौन है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मेरे सबसे प्रिय श्री शंकर हैं। जैसे देहधारी अपने शरीर को स्वाभाविक रूप से प्रिय मानते हैं, वैसे ही श्री शंकर मुझे प्रिय हैं। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। अलग अलग घड़ों में रखे पानी की तरह हम एक ही हैं। जो शिव की पूजा करता है वह मुझे प्रिय है और जो शिव का विरोध करता है वह मुझे कदापि प्रिय नहीं हो सकता।
इसी प्रकार जो मेरी पूजा करता है वह शिव को भी प्रसन्न करता है। इस प्रकार जो शिव की आराधना करता है वह विष्णु को भी प्रिय है, और जो विष्णु की वंदना करता है वह शिव को भी संतुष्ट करता है। प्रिय मित्रों, यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है और यहाँ दी गई जानकारी या मनोरंजन उपयोगी लग रहा है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए प्रेरणा है और हमें और भी बेहतर सामग्री बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। साथ ही घंटी के आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।